और जो हमारा आज का लेक्चर है वो है कि डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट आई वांट टू रिकैप्चुलेट माय प्रीवियस लेक्चर। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि फिर वो अच्छी तरह याद रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसी से हम स्टार्ट कर लेंगे। हमने कल पढ़ा था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ी थी? मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने कल पढ़ी थी मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि मैंने आपको कहा था कि पहले जो इकोनॉमिक्स डिवाइड हो गई, वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई, वेरियस चैम्बर्स में डिवाइड हो गई, या कह सकते हैं वेरियस पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेकिन उसमें से मैंने बताया था कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड एटसेट्रा। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी आई उसने इकोनॉमिक्स को सिर्फ दो हिस्सों में क्या किया, डिवाइड किया। उन दो हिस्सों में कौन कौन सा? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दीज वर्ड्स आर फर्स्टली यूज्ड एंड कॉइन्ड बाय रगनार फ्रिज। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको कहा कि शम्पतर सेज दैट दीज टू वर्ड्स आर फर्स्टली यूज्ड बाय रगनार फ्रिज। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहला नोबेल प्राइज लेने वाला भी कौन था? रगनार फ्रिज। और जो डेफिनेशन दी थी वो भी रगनार फ्रिज। जो ये पहली क्या नोबेल प्राइज भी लिया पहला रगनार फ्रिज ने, और रगनार फ्रिज ने ही पहले ये दो वर्ड्स यूज किए। और उसके बाद मैंने कहा था मीनिंग की एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होगा। माइक्रो मिक्रोस मीन्स स्मॉल, और मिलियनथ पार्ट। क्या स्मॉल? इसमें हम स्मॉल स्टडी कर रहे हैं, हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्लाइसिंग पार्ट, हम एक एक पीस को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हम ऑल हाउस होल्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? स्टडी एक हाउस होल्ड को स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए आज मैंने कल बताया था इंशाल्लाह टुमारो हम डिस्कस करेंगे किस पे? डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये याद रखेंगे जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट स्टडीज अस अबाउट व्हाट हाउ एन इंडिविजुअल spend his scarce income on unlimited wants। क्यों? देन उसको क्या जो अपनी स्कैर्स इनकम है उसको क्या करना है? स्पेंड करनी है। किस पे? स्कैर्स इनकम को स्पेंड करना है अनलिमिटेड वांट्स पे, क्योंकि उसको मिलना चाहिए। ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक इंडिविजुअल होता है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में बताता हूँ आपको। एक कंज्यूमर होता है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको करना पड़ता है कंज्यूमर को कि वो चाहता है मुझे मिले क्या? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल मेरी 2000 है, मेरी इनकम 2000, और मुझे क्या करना है? अब जब मैं 2000 मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ये इस्तेमाल करूं, ऐसे स्पेंड करूं, ऐसे मतलब उन चीजों पे ये लगा लूं, उन चीजों को मतलब कि बाई करूं इन 2000, जिससे मुझे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मेरे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। मैं चाहता हूं वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे स्पेंड करने हैं कि मुझे मिलना चाहिए क्या? मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और इसी तरह जो होता है प्रोड्यूसर, वो क्या चाहता है कि मैं ऐसे अपने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बनाते हैं, फिर गुड्स बनाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। फिर क्या चाहता हूँ? वो चाहता है कि जो मेरा ये प्राइस जो मैं बेचता हूँ, वो इसलिए बेचता है, वो क्या चाहता है? उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। क्या मिले? मैक्सिमम। जब वो मार्केट में वो सारा उसका जो गुड्स वगैरह बेचता है मार्केट में, और फिर जब हम क्या करते हैं? हम बाई करते हैं। वो हम बन गए वहां पे कस्टमर, फिर हम ही यूज कर रहे हैं, हम बन गए वहां पे कंज्यूमर। लेकिन पहले वो प्रोड्यूसर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं गुड्स बनाता हूँ। किसके लिए? जब मैं उन गुड्स को क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। तो जो लेने वाला, मैं क्या सेल करता हूँ? सेल किसके लिए करता हूँ? ताकि मुझे मिल जाए मैक्सिमम वहां पे प्रॉफिट। और प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और अब देखेंगे मैंने बताया आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉट स्टडीज ऑल हाउस होल्ड, बट पर्टिकुलर हाउस होल्ड। ये सारे हाउस होल्ड स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि एक हाउस होल्ड स्टडी करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये एक, मैंने अभी भी बताया आपको, ये एक इंडिविजुअल को स्टडी करें। क्या करें? इंडिविजुअल को स्टडी, हाउ ही स्पेंड हिज इनकम और हाउ ही एडजस्ट हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर। ये अपनी इनकम को कैसे एडजस्ट करे? किसके साथ? एक्सपेंडिचर क्या? सो दैट ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और
अब जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो ये है कि और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या कर रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज क्या, इंडिविजुअल फर्म व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल फर्म, जब ये इंडिविजुअल फर्म हाउ ही रीच इक्विलिब्रियम, ये कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी, उसको कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा, किसको, एक फर्म को कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रही है, इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्या पर्टिकुलर इंडस्ट्री, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया और अदर नेशन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री कैसे क्या करेगी, अपना इक्विलिब्रियम कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है इंडस्ट्री का, जबकि उसको टीसी इज इक्वल टू टीआर, टीसी बन गया टोटल कॉस्ट एंड टीआर बन गया टोटल रेवेन्यू। अब अगर जो ये टीसी वो हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि अभी वहां तक 30-35 क्लासेस देने हैं और टीसी टीआर तक 30-35 क्लास देने हैं। उसी वक्त हम टीसी हो गया टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, खर्चा कितना आया, टोटल खर्चा और टोटल क्या इनकम कितनी आई, जब ये क्या बन गया, जब ये टच करेंगे वो हो गया क्या, इक्विलिब्रियम लेवल, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल। और अब देखेंगे, अब मैं आपको कहता हूं, अब मैं सीधे आपको कहता हूं, जितना जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एक लेक्चर नंबर 7 है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा एक प्रोड्यूसर को, मतलब हम कैसे कहेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट, किसी को कहेंगे यार मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, किसी ने कहा आपको या मुझको कहा मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें उस वक्त पता होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को मिले मैक्सिमम, क्या मिले मैक्सिमम, जैसे कि टीसी और टीआर के दरमियान, टीसी एंड टीआर इसके दरमियान बड़ी गैप होनी चाहिए, क्या ये, जब इनके दरमियान बड़ी गैप रहेगी, इनके दरमियान बोर्ड फैसला रहेगा, तो यह जानना कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें है किसका, लेकिन टीआर ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर टीसी ग्रेटर देन होगा तो वो प्रोड्यूसर लॉस में है, कंपनी लॉस में है, वो फर्म लॉस में है, इंडस्ट्री लॉस में। अगर टीसी किसके ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन था, अगर टीसी टीआर से ग्रेटर देन था, तो ये जानना कि कंपनी लॉस में है, प्रोड्यूसर लॉस में है, प्रोड्यूसर को क्या नुकसान हो गया। और अगर टीआर ग्रेटर देन था और जितने फिर फैसला होगा, लेकिन टीआर को ग्रेटर देन होना चाहिए, तो जितना फैसला होगा उतना वो क्या प्रॉफिट कमा सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट उसी को कहते हैं कि जो जितना ज्यादा होगा उतना ही उसको प्रॉफिट भी मिलेगा ज्यादा, उसको कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। कि जो वो मतलब चाहता है मैं इतना कमा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसने वो चाहता है 3, उसको मिल गए, वो चाहता है 3 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 10 में चाहता है कि मुझे 3 मिलने चाहिए, उसको मिल गए 4, हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। वो चाहता है ज्यादा मुझे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और अब मैं बताता हूँ आपको एक डेफिनेशन जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, सबसे अच्छी डेफिनेशन है, दी के वो डेफिनेशन दी, जो ये डेफिनेशन है ये किसने दी, के ई बोल्डिंग ने, किसने दी, के ई बोल्डिंग। आप खुद भी देखना घर में कि जो मैं पढ़ाता हूँ ये है या नहीं, और समझ नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना कि यहाँ पे समझ नहीं आए, मतलब कि अगेन समझाइए तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज शेयर करूँ, और मेरे पास सब कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं कोई स्कॉलर हूँ, न मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, बट आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट। आई वांट टू शेयर माय नॉलेज टू माय फ्रेंड्स एंड टू गैन, और चाहता हूँ कि मैं गहन करूँ आपसे कुछ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं पढ़ूंगा उसकी वजह से, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन करिए, और जो समझ नहीं आएगा उसके बारे में क्वेश्चन करिए। आप देखेंगे आपके बोर्डिंग की डेफिनेशन सीधे जाएंगे कि बोर्डिंग की डेफिनेशन पर उसने कहा माइक्रो, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज पर्टिकुलर household, particular firm, individual, price, wages and income, particular industry
particular industry and particular commodity. याद रखिए के ई बोल्डिंग था एक इकोनॉमिस्ट, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उसने एक बुक लिखी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स 1950 में लिखी। पेज नंबर 3 पेज नंबर 3 पे उसने ये डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन, मैं सुनाता हूं आपको कि वो ये डेफिनेशन दी कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल प्राइस वेजेस एंड इनकम, इंडिविजुअल प्राइस वेजेस एंड इनकम एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। ये डेफिनेशन किसने दी? के ई बोल्डिंग ने दी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या, जो किसने दी? के ई बोल्डिंग ने दी। कि ये डेफिनेशन उसने किसमें दी? अभी भी मैंने बताया, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक लिखी उसने, वो 1950 में लिखी उसने। किसमें? 1950 में लिखी। उसके पेज नंबर 3 पे उसने ये डेफिनेशन दी है। अगर कोई देखना चाहता है वो देख सकता है, उस पे वो डेफिनेशन है या नहीं है मैं ही बताता हूं, लेकिन उस पे है। और ये डेफिनेशन दी उसने। क्या बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रही है? पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, क्या एक हाउस होल्ड, एक फर्म, और इंडिविजुअल का प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल को क्या प्राइस है, वेज है, इंडिविजुअल कमोडिटीज प्राइस, वेज, और इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस, और वेजेस क्या हो गया? इंडिविजुअल लेबर का वेजेस, और इंडिविजुअल जो मैं इस इंडिविजुअल इनकम, और एक इंडिविजुअल का इनकम क्या है, एक इंडिविजुअल का इनकम क्या है, उसके बाद बताया। और पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। और अब जाएंगे हम सीधे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, नॉट इंटायर इकोनॉमी, नॉट इंटायर इकोनॉमी। मैंने बताया ना, पहले भी बताया मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नॉट इंटायर इकोनॉमी। सो होल इकोनॉमी को ये क्या ना नहीं पढ़ाती है, होल इकोनॉमी नहीं देखती है, नहीं पढ़ते हम इसमें क्या होल इकोनॉमी। बट माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज नॉट इंटायर इकोनॉमी, बट क्या, बट इट डिवाइड्स इंटायर इकोनॉमी इनटू पीसेस। ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इंटायर इकोनॉमी को किन में? पीसेस में। सो Therefore, it is called as slicing method. इसको क्या कहते हैं? इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या दूसरा नाम कहते हैं? स्लाइसिंग मेथड। क्या कहते हैं? स्लाइसिंग मेथड। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? हम कह सकते हैं कि स्लाइसिंग मेथड है। Why it is known as slicing method? Because it divides whole economy, it divides entire economy into pieces, so therefore we call it slicing method. और इसमें हमने पढ़े क्या? मैन पॉइंट्स कितने पढ़े हमने इसमें हमने बहुत सारे मैन पॉइंट्स पढ़े। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा है हमने कि सबसे अच्छी डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने दी है? के ई बोल्डिंग ने मशहूर डेफिनेशन कब दी है? 1950 में दी है। किस बुक में दी है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ने बुक ली है। पेज नंबर क्या था? 3 था, पेज नंबर 3 था। और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग मेथड। और आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।